दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपको काफ़ी हैरान कर देगी। आज की जो कहानी है एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपने अपाहिज पति को ही तकिए से मुँह दबा के मार डालती है, या कहीं यूँ कहें कि अपने आशिक के साथ मिल के अपने आशिक के लिए अपने अपाहिज पति को मार डालती है, जबकि उसके पास बच्चे भी थे और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी चल रही थी, फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोस्तों, ये कहानी है नागपुर की। नागपुर जो कि तरोड़ी खुर्द का इलाका, वातौड़ इलाका है। और ये कहानी शुरू होती है, एक चंद्रसेन नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी 13 साल पहले शादी होती है दिशा नाम की लड़की से। दिशा वो लड़की होती है, पहले लव होता है दोनों में, फिर परिवार द्वारा रजामंदी से शादी हो जाती है, या कह सकते हैं इसको लव अरेंज मैरिज। तो प्यार होने के बाद अरेंज और लव मैरिज दोनों शादी होती है। और चंद्रसेन जो होता है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है। और उसके बाद कह सकते हैं कि 3-4 साल बाद एक बेटी होती है उनके घर, और फिर दूसरी बेटी पैदा होती है। एक बेटा भी पैदा होता है जिसकी उम्र 6 साल होती है। यानी कि धीरे धीरे फैमिली जो है कि आगे बढ़ने लगती है, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। और उसके बाद जो है कि लेकिन पति जो होता है, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, धीरे धीरे उसको शराब की लत लग जाती है। और शराब की लत लगने की वजह से वो ऑफिस भी ठीक ठाक से जा नहीं करता है, तो काफ़ी मतलब उधर से भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और धीरे धीरे करके कह सकते हैं नौकरी छूट जाती है और वो घर पे रहने लगता है। अब उसके बाद शराब पीने की वजह से पत्नी से भी उधर अनबन होती रहती थी, और नौकरी भी अब छूट गई, तो परिवार में तमाम चीज़ें जिम्मेदारी बढ़ने के बाद कलेश होता रहता है। लेकिन दिशा एक आइडिया देती है अपने पति को कि क्यों ना वाटर सप्लाई का, पानी सप्लाई का बिजनेस किया जाए। और आइडिया अच्छा लगता है पति को, और खुद भी वो करने लगती है। चूँकि जो है कि पति जो है वो है काफ़ी शराब वगैरह पीता था, तो बहुत सारी चीज़ कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं था। लेकिन दिशा काफ़ी एक्टिव थी और आइडिया भी देती है और काम भी करने लगती है, बढ़ चढ़ के। पति भी करता है काम, दिशा भी करने लगती है। इस बीच चंद्रसेन को जो है कि लकवा मार देता है, आधा शरीर उसका काम करना बंद कर देता है। और वो जो है कि कह सकते हैं क्या पैरालाइज हो जाता है, या एक जगह बैठा रहता है, जिसकी सेवा के लिए और भी जो है कि दिशा के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब उसके बाद दिशा जो है पूरी तरीके से बिजनेस को संभाल लेती है। इसके लिए एक टेम्पो भी उन्होंने खरीदा था। और दिशा जो है अपना वाटर की सप्लाई का सारा काम देखने लगती है। और उसके बाद जो है कि कभी ख़राब होता था तो एक दुकान थी बगल में, जो है कि राजा बाबू टायर के नाम से, वहीं पे उसकी मरम्मत भी हो जाती थी। दिशा का आना जाना वहीं पे होता रहता था। लेकिन दिशा इस बीच जब टेम्पो की मरम्मत कराने आती जाती रहती है, तो वहीं पे जो वहाँ का मालिक था, कह सकते हैं आसिफ नाम बताया जा रहा था, लेकिन उसको कोई जानता नहीं था वो किस धर्म का, किस जाति का था, क्योंकि राजा बाबू टायर के नाम से था और दुकान थी, तो काम उतना ही रखते थे लोग, किसी को पता नहीं था उसके मजहब या बाकी चीज़ों के बारे में। और दिशा से उसकी दोस्ती हो जाती है, आना जाना लगा रहता है, दिशा से दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे वो घर भी आने लगता है दिशा के, क्योंकि उसका पति पैरालाइज था, एक जगह बैठा था, तो घर भी आने लगता है धीरे धीरे, बहुत तमाम चीज़ों में वो हाथ भी बटाने लगता है। लेकिन जो है कि उसके पति को, यानी चंद्रसेन को, शक हो जाता है। तो इस बात को लेकर बहस होने लगती है परिवार में। आए दिन जो है कि दोनों में, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। और उसके बाद जो है कि पत्नी जो है कि ये चीज़ें बताती है आसिफ को, यानी अपने जो प्रेमी होता है उसको बताती है ये चीज़ें, और ये झगड़ा जो है इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है। पति पत्नी में काफ़ी ज़्यादा तनाव होने लगता है। तो दिशा जो है परेशान हो जाती है और कहती है कि वो अपने प्रेमी को, उसको छोड़ नहीं सकती, और पति काफ़ी परेशान कर रहा है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं क्यों नहीं मार दिया जाए। लेकिन मारने की शर्त ये थी कि इसको मारने के बाद ऐसा रहे कि कोई जाने ना, और ऐसा लगे कि एक्सीडेंट है। वैसे भी पति घर पे था, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिशा को थोड़ी-सी अपने प्रेम की वजह से दिक्कत थी, और थोड़ा कुछ कर भी नहीं रहा था, तो तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद जो है कि दोनों ने प्लान किया, और दोपहर का टाइम जब बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद दोनों घर पे आते हैं और पति के मुँह पे तकिया दबा के उसको मार देते हैं, फिर उसको सुला देते हैं। एक नौकरानी घर पे रहती है काम करने के लिए, क्योंकि दिशा जो है अपने बिज़नेस में व्यस्त रहती थी, तो घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी थी उन्होंने। और नौकरानी आती है तो वो मालिक को जगाने की कोशिश करती है, बोलती है नहीं जागते हैं, तो प्रयास वो ज़्यादा करती है, लेकिन जब वो नहीं उठते हैं, वो देखती है कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है, तो चिल्लाती है, शोर मचाती है। फ़ोन भी करती है दिशा को, इधर-उधर जहाँ भी है सब फ़ोन करके बुलाती है, सारे लोग आते हैं, पुलिस आती है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें इस चीज़ का खुलासा हो जाता है कि
पति की हत्या हुई है। चूँकि दिशा जो है गुमराह करने के लिए रोती धोती बहुत सारा नाटक करती है, चूँकि वो चली भी गई थी अपने सेंटर पे, अपनी दुकान पे चली गई थी, वाटर जो सप्लाई की दुकान थी जहाँ सेंटर था। और उसके बाद जो है कि लेकिन पुलिस जो है हैरान रहती है, उसको कहीं न कहीं दिशा पे थोड़ा-सा शक हो जाता है और पुलिस जो है फिर कॉल डिटेल खंगालती है। जब कॉल डिटेल खंगालती है तो उसमें जो है कि दिशा की लोकेशन घर पे दिखती है उसी के आस-पास। जब जब का टाइम था वो डेथ होने का उसके पति का, तो उसी के टाइम की लोकेशन दिखाती है और आसिफ को भी चेक किया जाता है तो उसकी भी लोकेशन वहीं आसपास दिखाई देती है। फिर उसके बाद जो है कि दिशा के मोबाइल की वजह से आसिफ और दिशा की गिरफ्तारी होती है और दोनों सलाखों के पीछे होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने इस कहानी से आप क्या सीखे हैं, या देखते हैं समाज में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। एक घटना जो कि एक प्रेमी के लिए उसकी पत्नी ने उसे मार डाला, हालाँकि वो पैरालिसिस था, अपाहिज था, हालाँकि उसके बच्चे थे, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक बाहर अवैध संबंध के चलते जो है कि सब काम हुआ। तो निश्चित तौर पे ये सीख देती है कहानी कि शायद आपके पास फैमिली है, परिवार है, तो ऐसी चीज़ें शायद समाज में आपको नहीं करनी चाहिए जो कि किसी भी क्राइम का कारण बने, किसी भी क्राइम की वजह बने। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों, आगे मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। फिलहाल अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।